बच्ची गायब हुई थी। खेत के पास कुछ झाड़ियां थी। उन झाड़ियों के पास पहुंचकर अमरजीत कहता है कि उसने उस बच्ची को यहीं पर सुलाया है। पुलिस को वहां झाड़ियों के पास एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर लग रहा था कि हाल ही में इस गड्ढे को खोदा गया हो। गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया था और उसके ऊपर कुछ पत्ते रख दिए गए थे। पुलिस जब वहां से पत्ते और मिट्टी को हटाती है तो उन्हें वहां उस छोटी सी बच्ची खुशबू की लाश मिलती है। एक 8 साल का बच्चा किसी को मारकर भला इस तरह कैसे दफन कर सकता था, लेकिन उस बच्चे को इतना पता था कि इसे मारकर अगर गड्ढे में डालकर मिट्टी और पत्तों से ढक देगा तो ये किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता भी नहीं चलता अगर अमरजीत बिस्किट के लालच में खुद ही उसके बारे में न बताता। खुशबू की लाश मिलने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक छोटे से बच्चे ने ये कैसे किया, वो भी जो बोलता कम है, बात बात पर हंसता रहता है और बिस्किट के लिए खुद ही सब कुछ बता रहा है कि उसने उसे खपड़ैल से कैसे मारा और कहाँ पर उसे दफन किया है। ये पुलिस के लिए भी काफी शॉकिंग था। पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि इस 8 साल के बच्चे का कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि एक 8 साल का बच्चा इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। अब पुलिस अमरजीत से इंटेरोगेशन करती है। पुलिस उसको डराती और धमकाती है ताकि डर से अमरजीत पुलिस को सब बता दे, लेकिन अमरजीत मुस्कुराता रहता और बस यही बोलता कि मुझे कुछ और खिलाओगे तो ही मैं बताऊंगा। तो उसे जो भी खाना होता पुलिस उसके लिए मंगवा देती। पुलिस भी समझ चुकी थी कि इससे इसी तरह से पता किया जा सकता है। अमरजीत जो मन करता वो मंगवा कर खा लेता और साथ ही पुलिस के सवालों का जवाब भी देता जाता। पुलिस उससे पूछती है कि बताओ, तुमने खुशबू के अलावा और किसको किसको खपड़ैल मारकर सुलाया है? तो उसने कहा कि इससे पहले भी उसने 2 लोगों को खपड़ैल मारकर सुलाया है, जिसमें एक उसके चाचा का बेटा था और दूसरी उसकी अपनी बहन थी। पुलिस अब अमरजीत के माँ बाप और उसके चाचा से भी पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ में चाचा बताते हैं कि 9 महीने पहले अमरजीत ने उसके बेटे को खपड़ैल से मार दिया था। फिर जब अमरजीत के माँ बाप से पुलिस पूछती है तो वो भी बताते हैं कि 6 महीने पहले अमरजीत ने अपनी ही बहन को भी खपड़ैल से मार दिया था। फिर पुलिस ने उनसे कहा कि जब आपको मालूम था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि घर का मामला था, इसलिए वो चुप रह गए। लेकिन अगर पहले ही अमरजीत सादा के परिवार वाले पुलिस को बता देते तो हो सकता था खुशबू की जान आज बच जाती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अमरजीत आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? वो एक के बाद एक जान क्यों ले रहा था? इसी सवाल को जानने के लिए पुलिस अमरजीत से बच्चों की तरह ही पूछती है कि बताओ, तुमने खपड़ैल मारकर उसे क्यों सुला दिया? क्योंकि एक 8 साल का बच्चा जिसको पता ही नहीं था कि किसी की जान लेना क्या होता है, उसने एक के बाद एक 3 बच्चों को मार दिया था। तो इस पर अमरजीत कहता है कि जब वो डरते हैं मुझे मजा आता है, जब मैं उन्हें मारता हूँ और उनको दर्द होता है, वो डरते हैं, उनके घाव देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की बात सुनकर पुलिस को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए अमरजीत सादा को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, जहाँ इसके दिमाग की सारी जाँच की गई। जांच में पाया गया कि इस बच्चे को किसी को दर्द में देखने और उनको दर्द देने में मजा आता है और यही वजह थी कि उसे जो दिख जाए वो पहले उसे मारता और उसको तड़पता हुआ देखकर खुश होता। देखा जाए तो इस बच्चे को एक तरह की दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकत करता था। वैसे तो अमरजीत काफी कम बात किया करता था, लेकिन जब पुलिस उससे इंटरोगेट कर रही थी तो वो मुस्कुराकर सारी बात आराम से बताया जा रहा था, क्योंकि उसने जो दर्द दिया, खून बहाया, उस पर बात करने में भी उसे मजा आ रहा था। बाद में अमरजीत की पूरी मेडिकल जांच की गई, जिसमें आया कि उसका दिमाग डिसबैलेंस है। लेकिन अब बात आती है कि इस 8 साल के बच्चे को क्या सजा दी जाए। कोर्ट ने फैसला किया कि अमरजीत को सुधार गृह में रखा जाए। इस पर पुलिस ने कोर्ट से विनती की कि इसे अलग कमरे में रखा जाए, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुधार गृह के दूसरे बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, तो इसके लिए एक अलग कमरा दिया गया जहां इसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाता। लेकिन सुधार गृह में भी 3 साल तक रखा जा सकता है और ऐसे बच्चे को 18 साल से पहले खुला छोड़ देना काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये फैसला किया गया कि जब तक अमरजीत बालिग यानी 18 साल का नहीं हो जाता, उसे सुधार गृह में ही रखा जाएगा। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था। उस हिसाब से 2016 में वो 18 साल का हो गया होगा और उसे छोड़ दिया गया होगा। अब वो कहाँ है और किस नाम के साथ जी रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये थी दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी कोई कहानी मेरी जुबानी सुननी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं जल्द ही उस कहानी को आपके बीच ले आऊंगा।